रोज का वचन। रोज के वचन में आपका स्वागत है। दिन 23। उत्पत्ति अध्याय 45। उत्पत्ति अध्याय 45। तब यूसुफ उन सब के सामने जो उसके आसपास खड़े थे अपने को और रोक न सका और पुकार के कहा, मेरे आसपास के सब लोगों को बाहर कर दो। भाइयों के सामने अपने को प्रकट करते समय यूसुफ के संग और कोई न रहा। तब वह चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा और मिस्रियों ने सुना और फिरौन के घर के लोगों को भी इसका समाचार मिला। तब यूसुफ अपने भाइयों से कहने लगा, मैं यूसुफ हूं, क्या मेरा पिता अब तक जीवित है? उसका उत्तर उसके भाई न दे सके, क्योंकि वे उसके सामने घबरा गए थे। फिर यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मेरे निकट आओ। यह सुनकर वे निकट गए। फिर उसने कहा, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूं, जिसको तुमने मिस्र आनेहारों के हाथ बेच डाला था। अब तुम लोग मत पछताओ और तुमने जो मुझे यहां बेच डाला उससे उदास मत हो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे आगे भेज दिया है। क्योंकि अब 2 वर्ष से इस देश में अकाल है और अब 5 वर्ष और भी ऐसे ही होंगे कि उसमें न तो हल चलेगा और न अन्न काटा जाएगा। सो परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे आगे इसीलिए भेजा कि तुम पृथ्वी पर जीवित रहो और तुम्हारे प्राणों के बचने से तुम्हारा वंश बढ़े। इस रीति अब तुम मुझको यहां पर भेजने वाले तुम नहीं, परमेश्वर ही ठहरा। और उसी ने मुझे फिरौन का पिता सा और उसके सारे घर का स्वामी और सारे मिस्र देश का प्रभु ठहरा दिया है। सो शीघ्र मेरे पिता के पास जाकर कहो, तेरा पुत्र यूसुफ इस प्रकार कहता है कि परमेश्वर ने मुझे सारे मिस्र का स्वामी ठहराया है। इसलिए तू मेरे पास बिना विलंब किए चला आ, और तेरा निवास गोशेन देश में होगा, और तू बेटे पोतों भेड़ बकरियों गाय बैलों और अपने सब कुछ समेत मेरे निकट रहेगा। और अकाल के जो 5 वर्ष और होंगे उनमें मैं वही तेरा पालन पोषण करूंगा। ऐसा न हो कि तू और तेरा घराना वरन जितने तेरे संग हैं सो भूखों मरे। और तुम अपनी आंखों से देखते हो और मेरा भाई बिन्यामीन भी अपनी आंखों से देखता है कि जो हमसे बातें कर रहा है सो यूसुफ है। और तुम मेरे सब विभव का जो मिस्र में है और जो कुछ तुमने देखा है उस सब का मेरे पिता से वर्णन करना, और तुरंत मेरे पिता को यहां ले आना। और वह अपने भाई बिन्यामीन के गले से लिपट कर रोया और बिन्यामीन भी उसके गले से लिपट कर रोया। तब वह अपने सब भाइयों को चूमकर उनसे मिलकर रोया, और इसके पश्चात उसके भाई उससे बातें करने लगे। इस बात की चर्चा कि यूसुफ के भाई आए हैं फिरौन के भवन तक पहुंच गई, और इससे फिरौन और उसके कर्मचारी प्रसन्न हुए। सो फिरौन ने यूसुफ से कहा, अपने भाइयों से कहा कि एक काम करो, अपने पशुओं को लाद कर कनान देश में चले जाओ और अपने पिता और अपने अपने घर के लोगों को लेकर मेरे पास आओ, और मिस्र देश में जो कुछ अच्छे से अच्छा है वह मैं तुम्हें दूंगा, और तुम्हें देश के उत्तम से उत्तम पदार्थ खाने को मिलेंगे। और तुझे आज्ञा मिली है, तुम एक काम करो कि मिस्र देश से अपने बाल बच्चों और स्त्रियों के लिए गाड़ियां ले जाओ और अपने पिता को ले आओ, और अपनी सामग्री का मोह न करना, क्योंकि सारे मिस्र देश में जो कुछ अच्छे से अच्छा है सो तुम्हारा है। और इस्राएल के पुत्रों ने वैसा ही किया, और यूसुफ ने फिरौन की मान के उन्हें गाड़ियां दी और मार्ग के लिए सीधा भी दिया। उनमें से एक एक जन को तो उसने एक एक जोड़ा वस्त्र भी दिया,
और बिन्यामीन को 300 रुपये के टुकड़े और 5 जोड़े वस्त्र दिए। और अपने पिता के पास उसने जो भेजा वह यह है, अर्थात मिस्र की अच्छी वस्तुओं में से लदे हुए 10 गधे और अन्न और रोटी, और उसके पिता के मार्ग के लिए भोजन वस्तु से लदी हुई 10 गधियां। और उसने अपने भाइयों को विदा किया और वे चल दिए। और उसने उनसे कहा, मार्ग में कहीं झगड़ा न करना। फिर मिस्र से चलकर वे कनान देश में अपने पिता याकूब के पास पहुंचे और उससे यह वर्णन किया कि यूसुफ अब तक जीवित है और सारे मिस्र देश पर प्रभुता वही करता है। पर उसने उनकी प्रतीति न की और वह अपने आपे में न रहा। तब उन्होंने अपने पिता याकूब से यूसुफ की सारी बातें जो उसने उनसे कही थी कह दी। जब उसने उन गाड़ियों को देखा जो यूसुफ ने उसके लिए आने के लिए भेजी थी, तब उसका चित्त स्थिर हो गया और इस्राएल ने कहा, बस मेरा पुत्र यूसुफ अब तक जीवित है, मैं अपनी मृत्यु से पहले जाकर उसको देखूंगा। उत्पत्ति अध्याय 46। उत्पत्ति अध्याय 46। तब इस्राएल अपना सब कुछ लेकर कूच करके बेरशेबा को गया और वहां अपने पिता इसहाक के परमेश्वर को बलिदान चढ़ाए। तब परमेश्वर ने इस्राएल से रात को दर्शन में कहा, हे याकूब, हे याकूब। उसने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, मैं परमेश्वर तेरे पिता का परमेश्वर हूं। तू मिस्र में जाने से मत डर, क्योंकि मैं तुझसे वहां एक बड़ी जाति बनाऊंगा। मैं तेरे संग संग मिस्र को चलता हूं और मैं तुझे वहां से फिर निश्चय ले आऊंगा। और यूसुफ अपना हाथ तेरी आंखों पर लगाएगा। तब याकूब बेरशेबा से चला और इस्राएल के पुत्र अपने पिता याकूब और अपने बाल बच्चों और स्त्रियों को उन गाड़ियों पर जो फिरौन ने उनके लिए आने के लिए भेजी थी चढ़ाकर चल पड़े। और वे अपनी भेड़ बकरी, गाय बैल और कनान देश में अपने इकट्ठा किए हुए सारे धन को लेकर मिस्र में आए। और याकूब अपने बेटे बेटियों, पोते पोतियों, निदान अपने वंश भर को अपने संग मिस्र में ले आया। याकूब के साथ जो इस्राएली अर्थात उसके बेटे, पोते आदि मिस्र में आए, उनके नाम ये है। याकूब का जेठा तो रूबेन था और रूबेन के पुत्र हनोक, पल्लू, हेस्रोन और कर्मी थे। और शिमोन के पुत्र यमूएल, यामीन, ओहद, याकिन, सोहर और एक कनानी स्त्री से जन्मा हुआ शाऊल भी था। और लेवी के पुत्र गेर्शोन, कहात और मरारी थे। और यहूदा के एर, ओनान, शेला, पेरेस और जेरह नाम पुत्र हुए। पर एर और ओनान कनान देश में मर गए थे। और पेरेस के पुत्र हेस्रोन और हमुएल थे। और इस्साकार के पुत्र तोला, पुब्बा, योब और शिम्रोन थे। और जुबुलून के पुत्र सेरेद, एलोन, यहलेल थे। लिया के पुत्र जो याकूब से पदनराम में उत्पन्न हुए थे, उनके बेटे पोते यही थे। और इनसे अधिक उसने उसके साथ एक बेटी दीना को भी जन्म दिया। यहाँ तक तो याकूब के सब वंश वाले 33 प्राणी हुए। फिर गाद के पुत्र सियोन, हाग्गी, शूनी, एस्बोन, एरी, अरोदी और अरेली थे। और आशेर के पुत्र इम्ना, इश्वा, इसवी और बरिया थे। और उनकी बहिन सेरह थी। और बरिया के पुत्र हेबेर और मलकीएल थे। जिल्पा जिसे लाबान ने अपनी बेटी लिया को दिया था, उसके बेटे पोते आदि यही थे। सो उसके द्वारा याकूब के 16 प्राणी उत्पन्न हुए। फिर याकूब की पत्नी राहेल के पुत्र यूसुफ और बन्यामीन थे। और मिस्र देश में ओन के याजक पोतीपेरा की बेटी
आसनत से यूसुफ के ये 2 पुत्र उत्पन्न हुए, अर्थात मनश्शे और एप्रेम। और बिन्यामीन के पुत्र बेला, बेकेर, अश्पेल, गेरा, नामान, एही, रोश, मुप्पीम, हुप्पीम और आर्द थे। और राहेल के पुत्र जो याकूब से उत्पन्न हुए, उनके ये ही पुत्र थे। उसके ये सब बेटे पोते 14 प्राणी हुए। फिर दान का पुत्र हुशीम था, और नप्ताली के पुत्र यहसेल, गुनी, सेसेर और शिल्लेम थे। बिल्हा, जिसे लाबान ने अपनी बेटी राहेल को दिया, उसके बेटे पोते यही है। उसके द्वारा याकूब के वंश में 7 प्राणी हुए। याकूब के निज वंश के जो प्राणी मिस्र में आए, वे उनकी बहुओं को छोड़ सब मिलकर 66 प्राणी हुए। और यूसुफ के पुत्र जो मिस्र में उससे उत्पन्न हुए, वे 2 प्राणी थे। इस प्रकार याकूब के घराने के जो प्राणी मिस्र में आए, सो सब मिलकर 70 हुए। फिर उसने यहूदा को अपने आगे यूसुफ के पास भेज दिया कि वह उसको गोशेन का मार्ग दिखाए, और वे गोशेन देश में आए। तब यूसुफ अपना रथ जुतवाकर अपने पिता इस्राएल से भेंट करने के लिए गोशेन देश को गया, और उससे भेंट करके उसके गले लिपटा, और कुछ देर तक उसके गले से लिपटा हुआ रोता रहा। तब इस्राएल ने यूसुफ से कहा, मैं अब मरने से भी प्रसन्न हूं, क्योंकि तुझे जीवित पाया और तेरा मुंह देख लिया। तब यूसुफ ने अपने भाइयों से और अपने पिता के घराने से कहा, मैं जाकर फिरौन को यह कहकर समाचार दूंगा कि मेरे भाई और मेरे पिता के सारे घराने के लोग जो कनान देश में रहते थे, वे मेरे पास आ गए हैं, और वे लोग चरवाहे हैं, क्योंकि वे पशुओं को पालते हैं। इसलिए वे अपनी भेड़ बकरी, गाय बैल और जो कुछ उनका है सब ले आए हैं। जब फिरौन तुझको बुला के पूछे कि तुम्हारा उद्यम क्या है, तब यह कहना कि तेरे दास लड़कपन से लेकर आज तक पशुओं को पालते आए हैं, वरन हमारे पुरखा भी ऐसा ही करते थे। इससे तुम गोशेन देश में रहने पाओगे, क्योंकि सब चरवाहों से मिस्री लोग घृणा करते हैं। उत्पत्ति अध्याय 47। उत्पत्ति अध्याय 47। तब यूसुफ ने फिरौन के पास जाकर यह समाचार दिया कि मेरा पिता और मेरे भाई और उनकी भेड़ बकरियां, गाय बैल और जो कुछ उनका है सब कनान देश से आ गया है, और अभी तो वे गोशेन देश में है। फिर उसने अपने भाइयों में से 5 जन लेकर फिरौन के सामने खड़े कर दिए। फिरौन ने उसके भाइयों से पूछा, तुम्हारा उद्यम क्या है? उन्होंने फिरौन से कहा, तेरे दास चरवाहे हैं, और हमारे पुरखा भी ऐसे ही रहे। फिर उन्होंने फिरौन से कहा, हम इस देश में परदेशी की भांति रहने के लिए आए हैं, क्योंकि कनान देश में भारी अकाल होने के कारण तेरे दासों को भेड़ बकरियों के लिए चारा न रहा, सो अपने दासों को गोशेन देश में रहने की आज्ञा दे। तब फिरौन ने यूसुफ से कहा, तेरा पिता और तेरे भाई तेरे पास आ गए हैं, और मिस्र देश तेरे सामने पड़ा है। इस देश का जो सबसे अच्छा भाग हो, उसमें अपने पिता और अपने भाइयों को बसा दे, अर्थात वे गोशेन ही देश में रहे। और यदि तू जानता हो कि उनमें से परिश्रमी पुरुष है, तो उन्हें मेरे पशुओं के अधिकारी ठहरा दे। तब यूसुफ ने अपने पिता याकूब को ले आकर फिरौन के सन्मुख खड़ा किया, और याकूब ने फिरौन को आशीर्वाद दिया। तब फिरौन ने याकूब से पूछा, तेरी अवस्था कितने दिन की हुई है? याकूब ने फिरौन से कहा, मैं तो 130 वर्ष परदेशी होकर अपना जीवन बिता चुका हूं। मेरे जीवन के दिन थोड़े और दुख से भरे हुए भी थे,
और मेरे बाप दादे परदेशी होकर जितने दिन तक जीवित रहे उतने दिन का मैं अभी नहीं हुआ। और याकूब फिरौन को आशीर्वाद देकर उसके सन्मुख से चला गया। तब यूसुफ ने अपने पिता और भाइयों को बसा दिया और फिरौन की आज्ञा के अनुसार मिस्र देश के अच्छे से अच्छे भाग में अर्थात रामसेस नाम देश में भूमि देकर उनको सौंप दिया। और यूसुफ अपने पिता का और अपने भाइयों का और पिता के सारे घराने का एक एक के बाल बच्चों के घराने की गिनती के अनुसार भोजन दिला दिया कर उनका पालन पोषण करने लगा। मत्ती अध्याय 16। फरीसियों और सदूकियों ने यीशु को परखने के लिए कहा, हमें स्वर्ग से कोई चिन्ह दिखाइए। यीशु ने उनसे कहा, तुम शाम के समय कहते हो कि मौसम साफ रहेगा, क्योंकि आसमान में लाली छाई हुई है। सुबह के समय कहते हो कि आज आंधी आएगी, क्योंकि आसमान लाल और धुंधला है। तुम आसमान को देखकर बता सकते हो कि मौसम का क्या होगा, लेकिन समयों और चिन्हों का रहस्य क्यों नहीं समझ पाते? इस युग के दुष्ट और व्यभिचारी लोग निशान ढूंढते हैं, लेकिन योना के निशान को छोड़कर कोई और निशान उन्हें नहीं दिया जाएगा। इन सब बातों के कहने के बाद यीशु वहां से चले गए। शिष्य झील की दूसरी तरफ जाते समय रोटी लेना भूल गए थे। यीशु ने उनसे कहा, देखो, फरीसियों और सदूकियों के खमीर से बचकर रहना। वे सोचने लगे कि हम तो रोटी लाना भूल गए हैं। उनके मन की बात जानकर यीशु ने उनसे कहा, हे कम विश्वास वाले लोगों, तुम आपस में ऐसा क्यों सोच रहे हो कि हमारे पास रोटी नहीं? क्या तुम अब तक समझ नहीं पाए हो? क्या तुम्हें उन 5,000 के लिए 5 रोटियां याद नहीं हैं? और 4,000 की 7 रोटियों का क्या? बची रोटियों के कितने टोकरे तुमने उठाए थे? तुम ये क्यों नहीं समझते कि मैंने तुमसे रोटियों के बारे में नहीं कहा था? मैंने तो फरीसियों और सदूकियों के खमीर अर्थात उनकी शिक्षा के बारे में सावधान रहने को कहा था। तब उनकी समझ में आया कि यीशु ने रोटी के खमीर की बात नहीं की थी, लेकिन फरीसियों और सदूकियों की शिक्षा के बारे में सावधान रहने के लिए कहा था। जब यीशु कैसरिया फिलिप्पी के इलाके में थे, तब उन्होंने अपने शिष्यों से पूछा, बताओ, लोग मुझे क्या कहते हैं? शिष्यों ने जवाब दिया, कुछ लोग यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, कुछ एलिया, कुछ यिर्मयाह या नबियों में से कोई एक। यीशु ने उनसे पूछा, लेकिन तुम मुझे क्या कहते हो? शिमोन पतरस ने कहा, आप जीवित परमेश्वर के बेटे मसीह हैं। यीशु ने कहा, हे शमौन, योना के बेटे, तुम आशीषित हो, क्योंकि तुमने अपने आप ये नहीं कहा है, लेकिन मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये तुम पर प्रकट किया है। मैं भी तुमसे कहता हूं कि तुम पतरस हो, और इस चट्टान पर मैं अपना चर्च बनाऊंगा। अधोलोक के दरवाजे चर्च को हरा नहीं सकेंगे। मैं तुम्हें स्वर्ग के राज्य की चाबियां दूंगा। जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। तब यीशु ने शिष्यों को चिताकर कहा, तुम किसी को मत बताना कि मैं मसीह हूं। अध्याय 14। मनुष्य की मूर्खता और दुष्टता। मूर्ख अपने हृदय में यह कहते हैं, परमेश्वर है ही नहीं। वे भ्रष्ट हो गए हैं और न्याय करते हैं। ऐसा कोई भी नहीं जो भलाई करता है। प्रभु स्वर्ग में मनुष्यों पर दृष्टिपात करता है, यह देखने के लिए कि क्या कोई ऐसा मनुष्य है जो समझ से काम लेता है, जो परमेश्वर को खोजता है। सब मनुष्य मार्ग से भटक गए हैं, सब एक जैसे भ्रष्ट हो गए हैं। ऐसा कोई भी नहीं जो भलाई करता है, नहीं, एक भी नहीं। मेरे लोगों का खून चूसने वाले कुकर्मी क्या बिल्कुल नासमझ हैं? वे मुझ प्रभु की आराधना नहीं करते। वहां से अत्यंत आतंकित हो उठे, क्योंकि परमेश्वर धार्मिक पीढ़ी के साथ है। तुम पीड़ित व्यक्ति के प्रयत्न विफल करना चाहते हो,
परंतु प्रभु उनका आश्रय स्थल है। भला हो कि सिय्योन से इस्राएल का उद्धार प्रकट हो। जब प्रभु अपने निज लोगों को समृद्धि पुनः प्रदान करे, तब याकूब आनंद मनाएगा और इस्राएल हर्षित होगा।